श्रेया ने अपने पति को अपनी गर्भवती होने की खुशखबरी सुनाने की योजना बनाई थी, लेकिन अचानक उसकी मुलाकात अपने पति से हो गई, जो उसने अपने सफेद चांदनी की गर्भ चेक कराने के लिए आया था। पति ने सफेद चांदनी के सामने श्रेया को बिल्कुल भी नहीं जानने का नाटक कर रहा था, लेकिन जब उसकी पत्नी उसकी सफेद चांदनी की गर्भ जांच करने वाली थी तो उसका पति श्रेया को कहा कि नताशा दर्द से डरती है, तुम्हें आराम से चेक करना चाहिए। महिला ने चुपचाप अपनी सौतन की जांच की और पाई कि गर्भ में पल रहा बच्चा 8 महीने का था और बच्चे को जन्म देने की तारीख 2 हफ्ते बाद। बेटा, अगर तुम इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो तो कल तुम्हारी माँ बीमार हो जाएगी। श्रेया चुपचाप यह सब देखती रही। गर्भ चेक होने के बाद पति ने सफेद चांदनी के साथ कोमलता और सावधानी चलाई। उनके जाने के बाद महिला को याद आया कि वह इतने सालों से उसका पीछा कर रही थी और वह आदमी अभी भी सफेद चांदनी के प्रति आकर्षित था। महिला अब उसका प्यार अपने सीने में नहीं रखना चाहती थी, इसलिए उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और कोर्ट में फोन करके तलाक का पेपर तैयार कराया। ऑपरेशन के अगले दिन, जो 7 दिन बाद पति घर आया और अपने पत्नी श्रेया के लिए एक तोहफा लाया। उसने बताया कि नताशा अभी भी तलाक लेकर अपने घर लौट गई है और वे एक साधारण दोस्त थे। यह सुनकर महिला कुछ नहीं बोली और चेहरे पर निराशा लिए उसे देखती रही। तभी नताशा की फोन आया। तब पति ने शांति से झूठ बोला और कहा कि एयरलाइन की एक जरूरी मीटिंग है और उसने अपनी पत्नी से कहा है कि वह आज उसका इंतजार न करे। महिला ने पति को जाने से पहले रोका और कहा कि उसे एक फ्लैट पसंद आ गया है और उसे खरीदना चाहती, जिसमें उसका हस्ताक्षर लगेगा। उस आदमी ने बिना देखे ही अपना हस्ताक्षर कर दिया। उसे क्या पता था कि वह तलाक के समझौते पर हस्ताक्षर कर रहा है। फिर महिला ने फोन किया और 2 हफ्ते में पेरिस में एक मेडिकल एक्सचेंज प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए हामी भर दी। अगले दिन महिला को नताशा से फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली और पता चला कि उस आदमी ने कल मीटिंग में जाने के बारे में झूठ बोला था। असल में वह नताशा के नए घर को सजाने में मदद करने गया। उस पल उसका दिल पूरी तरह से टूट गई कि उस आदमी ने उसका घर तो उजाड़ दिया, लेकिन दूसरी औरत के लिए नया घर बसा दिया। अभी अभी पति श्रेया के घर लौटा तो उसने श्रेया के पीले चेहरे को देखकर माफी मांगी और कहा कि वह कल बहुत व्यस्त था और अपनी शादी की सालगिरह भूल गया था, इसलिए मुआवजे के तौर पर वह काम से छुट्टी के बाद उसे रात के रेस्टोरेंट में ले जाएगा। महिला ने सोचा कि यह बस आखिरी वादा पूरा करना है। हालांकि पति के काम से छुट्टी मिलने के 2 घंटे बाद भी उसका पति नहीं आया था। जब उसके पति का फोन आया तब भी उसने उम्मीद की आखिरी किरण पकड़ी हुई थी, लेकिन उसके पति ने कहा कि उसे आज रात ओवरटाइम काम करना है और उसे रेस्टोरेंट में नहीं ले जा सकता। महिला का आखिरी विचार भी पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। जब वह आदमी देर रात घर आया तो उसने पाया कि उसकी पत्नी को तेज बुखार है, इसलिए उसने तुरंत उसे जगाया और दवा खिलाने के लिए कहा। लेकिन महिला ने कहा कि वह दवा नहीं लेना चाहती क्योंकि वह गर्भवती थी और दवा नहीं ले सकती थी। आदमी ने सोचा कि वह उससे नाराज है। इस समय नताशा के फोन ने उनके तर्क को बाधित कर दिया। वापस आने के बाद उसके पति ने उससे पूछा कि क्या गर्भवती महिलाओं को दवाएं नहीं लेनी चाहिए और सर्दी जुकाम से राहत पाने के लिए क्या करना चाहिए। महिला को लगा कि उसके पति को उसके गर्भवती होने का पता चल गया है, लेकिन वह नताशा के बारे में बात कर रहा था। यह देखकर कि वह आदमी नताशा के मामलों में इतना ध्यान रखता था कि महिला का दिल पसीज गया। अगले दिन जब वह काम से छुट्टी लेकर घर आई तो उसने पाया कि उसका पति पिछली बार न मनाए गए विवाह की सालगिरह की भरपाई के लिए उसे रात के खाने पर लेने आया था। लेकिन जब वह रेस्टोरेंट पहुंची तो उसने देखा कि उसके पति ने जो व्यंजन ऑर्डर किए थे वे सभी नताशा के पसंदीदा की थी।